सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम खुलते पंख से एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है वह बदल गया। यह पाठ 2 है आपकी बुक से और इस कहानी में जानेंगे कि एक बच्चा है जो आपकी तरह ही है, छोटा। अब वह कैसे अपने आप को बदल लेता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, अब कहानी सुनते हैं। गोपाल एक बच्चा होता है। वह स्कूल के लिए तैयार जल्दी से नहीं होता है। हर दिन वह स्कूल देर से जाता है, जिसके कारण उसके अध्यापक से उन्हें डांट भी पड़ती है रोज़। अध्यापक और गृह कार्य भी करके नहीं जाता है। वह अपनी पुस्तक भी नहीं रखता है और वह रोज़ देर से स्कूल पहुंचता है। एक दिन स्कूल में वार्षिक महोत्सव होने वाला था। वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, तो उसने अपना नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा लिया और अपनी माँ से आकर के कहता है कि माँ, मैं अब रोज़ दौड़ने का अभ्यास करूँगा। इस तरह से, लेकिन वह जाता नहीं है अभ्यास करने के लिए। फिर आकाश ने बहुत खुश होकर के यह बात अपनी माँ से बोली। अगले दिन प्रातः आकाश को जब माँ उठाने गई तो वह अपना मुंह ढक करके सो गया और अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं तुरंत उठता हूँ, लेकिन वह नहीं उठा। प्रतियोगिता का दिन आ गया, 10 दिन बीत गए। अब आज प्रतियोगिता होनी थी, तो आकाश स्कूल गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बच्चों के माता पिता भी आए थे, फोटोग्राफर की भी व्यवस्था हुई थी। विजेता की फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपनी थी। आकाश को बहुत इच्छा थी आकाश की कि उसकी फ़ोटो भी स्कूल पत्रिका में छपे। नियत समय पर दौड़ शुरू हुई। आकाश सबसे आगे था। सभी उसका उत्साह भी बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक वह दौड़ में पीछे हो गया क्योंकि उसका सांस फूलने लगा और असद जो है उसको पीछे छोड़ करके असद आगे बढ़ गया। अब असद वह तीसरे सबसे पीछे था, वह पहले नंबर पर आ गया और असद दौड़ में तीसरे नंबर पर था। और इस तरह से दौड़ की प्रतियोगिता हुई और असद दौड़ में प्रथम आया और आकाश अपनी दौड़ की प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर था। तो उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन असद तो बहुत खुश था क्योंकि वह प्रतियोगिता में प्रथम नंबर पर था, पहले नंबर पर। और आगे बढ़कर आकाश असद से हाथ मिलाता है और उसे बधाई भी देता है, लेकिन उसे अपने भूल का एहसास हो रहा था। उसे भी आगे बढ़ कर के सोच रहा था कि मैंने क्या भूल किया जो मैं अपनी दौड़ की प्रतियोगिता में पीछे हो आया। अगले दिन जब माँ आकाश को उठाने जाती है तो देखती है माँ कि आकाश बिस्तर पर तो है ही नहीं, कहाँ गया। उस दिन आकाश को यह एहसास हो गया कि मैंने दौड़ने का अभ्यास नहीं किया था, इसी का मुझे यह बहुत बड़ा जो है परिणाम मिला है। और फिर वह नहा धो करके उस दिन वर्दी स्कूल का पहन करके अपना बैग और स्कूल का बैग लेकर के तैयार था। माँ ने आकाश को देखा तो बहुत खुश हुई, उसे थपथपाया उसे। अब आकाश कभी भी देर से स्कूल नहीं पहुंचता। उसके अध्यापक भी बहुत खुश रहते थे। वह बदल गया।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कार्य करते हैं तो ढांपना का मतलब होता है ढक लेना। वार्षिक मतलब सालाना। प्रतियोगिता का मतलब होता है मुकाबला करना। प्रतिभागी भाग लेने वाले को कहते हैं। आवश्यक मतलब जरूरी। उत्साहित का मतलब होता है उमंग में भरकर। प्रातः मतलब सवेरे। आनाकानी करना, किसी बात को अनसुनी कर देना। विश्वास, यकीन। व्यवस्था, इंतजाम। विजेता, जीतने वाला। अभिलाषा, इच्छा। मुंह उतरना, उदास हो जाना। ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना। परिणाम मतलब नतीजा, रिजल्ट। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर को करते हैं। आकाश को अध्यापक से डांट क्यों पड़ती थी? बताइए। आकाश को अध्यापक से डांट इसलिए पड़ती थी क्योंकि वह हमेशा स्कूल देर से पहुंचता, गृह कार्य पूरा नहीं करता और कभी कभी कॉपी किताब घर पर ही छोड़ देता था। आकाश ने किस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया? आकाश ने अपना नाम वार्षिक खेल प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया। आकाश की क्या अभिलाषा थी? आकाश की अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? आकाश दौड़ में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसने दौड़ने का अभ्यास नहीं किया। अब है लिखित प्रश्न उत्तर। सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश क्या करता था? सवेरे सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर आकाश मुंह ढांककर सोया रहता था। आकाश ने दौड़ में अपना नाम क्यों लिखवाया? आकाश ने दौड़ में अपना नाम इसलिए लिखवाया कि वह दौड़ में बहुत अच्छा था। उसे दौड़ में वह बहुत अच्छा था। और दौड़ में असत के जीत जाने का क्या कारण था? दौड़ में असत के जीत जाने का कारण अभ्यास करना था। वह रोज़ प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता था। तो यही कारण था बच्चे कि वह असद प्रतियोगिता में प्रथम नंबर पर था और आकाश प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर था। लेकिन आकाश को सबक मिल गई। तो बच्चे, यह पाठ बहुत शिक्षा देने वाली है। आप लोग भी इस पाठ से सीख सकते हैं कि हमें अपना काम हमेशा समय पर करना चाहिए। कभी भी काम जब हम देर कर देते हैं काम, तो उसका नतीजा जो होता है, परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आकाश की तरह, यानी आकाश बदल गया, मेरे कहने का मतलब ये है, आकाश बदल गया, वह अब एक अच्छा बच्चा हो गया है। तो आप लोगों को भी अच्छे बच्चे बनने चाहिए। धन्यवाद।